स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग पिछले वाले क्लास में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर कार्बन हाइड्रोजन है, या फिर कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन नाइट्रोजन है, यानी उसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करें वो हम लोग सीख चुके थे। अगर आप नहीं देखे उस लेक्चर को तो बेसिक केमिस्ट्री बाय जहासर प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में, वो सारा कुछ हमने सिखाया है। तो उसको जाके सीखिए और उससे आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में और या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आपको वहाँ सवाल पूछे जाते हैं, तो वो बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है, वो आपको आना चाहिए। उसी में एक नया लेक्चर और हम लोग ला रहे हैं जो कि कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कार्बन हाइड्रोजन या फिर कार्बन कार्बन या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, या फिर जैसे लाइक अमोनिया का मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, NH3 है, अमाइड ले लीजिए, अल्डिहाइड ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए, एसिड ले लीजिए, इस तरह कोई कंपाउंड है तो इस समय हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा था कि बताइए sp2 होगा, sp3 होगा या फिर sp होगा, या फिर बेंजीन रिंग दे देगा, उसमें बोलेगा कि sp2 है कि sp3 है, पैरोल है, थायोफीन है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है, या फिर नेप्थलीन है। मतलब ये सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें जनरली आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी पूछता है और उसके साथ साथ आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछता है। तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन आपको sp, sp2 और sp3 ये तीन पढ़ लेंगे, जो बेसिक है, एकदम आसान है, एकदम बहुत आसान है। अगर सीख लेंगे तब का काम हो जाएगा। बट अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा डिटेल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ता है। केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग जो 11th क्लास चैप्टर है उसमें पूरा डिटेल आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ता है। और फिर 12th क्लास में जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उस कॉम्प्लेक्स का भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए। लाइक अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जैसे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, TBP कॉम्प्लेक्स है, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस के भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहिए। जैसे sp3d2, d2sp3, आपको sp3 होगा कि dsp2 होगा कि TBP होगा, ये सारे आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 12th क्लास के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। उसकी चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। फिर बात करें 11th क्लास में, तो 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको जो हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है sp और sp2 और sp3, उसका हम चर्चा करेंगे। इनऑर्गेनिक का हमने बताया, तो इनऑर्गेनिक में जो आपका यहाँ पे पढ़ना पड़ता है केमिकल बॉन्डिंग में, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, SF6 का कंपाउंड हो गया आपका, ऐसे मान लीजिए PCl5 का कंपाउंड हो गया, PCl3 का कंपाउंड हो गया, फिर आपको NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, इस सभी तरह के कंपाउंड का भी, मॉलिक्यूल का भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, आपको sp, sp2, sp3, फिर आपको d2 sp3, sp3d2, ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर, TBP, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, ये सारा डिटेल पढ़ते हैं। तो सारा डिटेल ऑफलाइन क्लास जो भी 11th क्लास की चल रही है उसमें पीरियोडिक टेबल खत्म हो गई, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगी तो वहाँ पे चलेगी। बट अभी का जो लेक्चर है वह लेक्चर आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जैसे बेसिक में हम लोग पढ़े उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो आसान लेक्चर है, थोड़ा लंबा होगा, उसको देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा, आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन निकालना कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पे तीन चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताने का कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ, फिर जाके मैं बोर्ड पे लिखूँगा। अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी कार्बन कार्बन, एक मान लो एक कार्बन और एक कार्बन, इस दोनों कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, ओनली सिंगल बॉन्ड हो, ये भी एक कार्बन है और ये भी कार्बन है, दोनों कार्बन है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिर्फ क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, और इसके चारों तरफ यानी टॉप में भी, बॉटम में भी, राइट में भी अगर और लेफ्ट में भी अगर चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो आप समझ जाइए उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। पहली बात ध्यान रखिए, एक कार्बन और फिर एक इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, फिर इधर हाइड्रोजन, फिर इधर हाइड्रोजन, फिर इधर हाइड्रोजन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और उसी कार्बन से अगर 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड हो तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि कार्बन एटम के चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड है तो उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, पहली बात। दूसरी बात, वही दोनों ये जो कार्बन मैंने बताया था, इस दोनों कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो दोनों कार्बन का, इस कार्बन का भी इस कार्बन, जैसे मान लीजिए दोनों कार्बन है
और ये दोनों कार्बन के बीच में मैंने ये डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, इस तरह। तो इस दोनों कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उस दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा और इसका भी sp2 होगा। अगर दोनों कार्बन एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका भी sp होगा, इसका भी sp होगा। नहीं, सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp लिख लीजिएगा। सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हो जाएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक का बात करें, डिटेल हाइब्रिडाइजेशन तो हम पढ़ेंगे ही केमिकल बॉन्डिंग में, और कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि अभी 12th में चल रहा है। बट अभी बेसिकली जो सराउंड जो 11th क्लास के बच्चे उनके लिए स्टार्टिंग में सब आना चाहिए, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से सीख पाते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं फिर से यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, थोड़ा मेरे साथ समस्या क्या है कि बोर्ड की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो गई है और ये अच्छे तरह से प्रॉपर सेट नहीं है, तो थोड़ा मुझे इसको पकड़ के होल्ड करना पड़ता है और हो सकती है कि मेरी लिखावट थोड़ी गड़बड़ाए, तो उसको संभाल लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कार्बन और कार्बन, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है दोनों तरफ, तो मैंने बोला कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्या होगा? sp3 होगा। और कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो इस दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, अच्छा खासा क्वेश्चन करना पड़ेगा, नहीं 10 20 या 30 कर लिए तो काफ़ी है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें हम क्वेश्चन लेके आते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे कार्बन लगाया, यहाँ कार्बन लगाया, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ कार्बन लगाया, यहाँ हाइड्रोजन लगाया और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मैंने CH3 लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। अब देखिए ध्यान से समझिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। यह कार्बन और यह कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड होने के साथ साथ इस कार्बन के चारों तरफ इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाते हैं तो स्वाभाविक है सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड चारों तरफ होने के कारण अभी फिलहाल हम लॉजिकल तरीका से, टेक्निक तरीका से, एनालिटिकल तरीका से हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाए उस पर हम सीख रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। मैं यहाँ पे ओवरलैपिंग से, कंसेप्ट से वो सारा चीज़ नहीं बता सकता, सिर्फ टेक्निकल तरीका से क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए उस पर मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ। अब देखिए, इस कार्बन के चारों तरफ क्या है? सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल लूँ और मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दूँ। अब देखिए, बॉन्ड लाइन वाला केस में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आपको क्या है? कार्बन है, ये भी कार्बन होगा, ये कार्बन, ये कार्बन। देखिए, ये कार्बन सिंगल सिर्फ बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड की कमी है तो 3 ठो आप हाइड्रोजन लगा दो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन को देखिए 2 बॉन्ड बना लिया, एक 3 बॉन्ड बना लिया, 1 बॉन्ड की कमी है तो 1 हाइड्रोजन आप लगा दो। इस कार्बन को देखो 2 बॉन्ड इधर बना लिया, 1 बॉन्ड इधर बना लिया, 3 बॉन्ड बना लिया, 1 बॉन्ड की कमी है तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पे 3 बॉन्ड की कमी है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करोगे आप? इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का सबसे आसान तरीका देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है? आपका डबल बॉन्ड है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जब हमने बताया अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। टेक्निकल भाषा में सीखिए आप सीधा, क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और बगल वाला कार्बन क्या? पूरा फुल्ली आपको सिंगल बॉन्ड है चारों तरफ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। ठीक, अब मैं थोड़ा सा बोर्ड को फिर छोड़ता हूँ, दिक्कत तो थोड़ी होगी बट आगे बढ़ता हूँ और फिर एक सवाल लिखता हूँ बेंजीन रिंग का और उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए, अब बेंजीन रिंग का मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ और बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, डबल बॉन्ड बनाइए, डबल बॉन्ड बनाइए और डबल बॉन्ड बनाइए। देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन 2 बॉन्ड इधर बनाया, 1 बॉन्ड इधर बनाया, 3 बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाते हैं कार्बन, तो 3 बॉन्ड बना है, 1 बॉन्ड की कमी है, तो 1 हाइड्रोजन आप लगा दो। यहाँ पे देखो कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड की कमी है, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ भी 1 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो और यहाँ लगा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, तो C6H6 हो गया। अब इसका हाइब्रिडेशन देखो, कैसे हाइब्रिडेशन निकालोगे। अब देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में देखिए, या फिर इस कार्बन के बीच में देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, टेक्निकल भाषा sp2। इस कार्बन और इस कार्बन देखिए, इस आपको यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा, मानते हैं कि बेंजीन में क्या है, पूरा तरह से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, बट इस स्ट्रक्चर में आपको लग रहा है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, बट अब देखिए इस कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड तो आ गया। मैंने क्या कहा था, कार्बन के चारों तरफ, राइट में, लेफ्ट में, बैक में, फ्रंट में, कहीं भी अगर डबल बॉन्ड है तो वह sp2 के लिए जाना जाएगा। अगर चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो sp3 के लिए जाना जाएगा। अगर कार्बन के कहीं एक भाग में, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, कहीं भी अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वह sp के लिए जाना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो sp2 हो गया, इस कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड है तो इसका sp2 हो जाएगा, इस कार्बन का भी sp2 हो जाएगा, बगल में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा और इसका भी sp2 हो जाएगा क्योंकि बगल में डबल बॉन्ड है। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन जो है C6H6 जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, उस पूरे बेंजीन में 6 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। आपको ये आना चाहिए और आप आसानी से बता देंगे। एक सवाल और, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड भी मिक्स करूँगा, ट्रिपल बॉन्ड भी मिक्स करूँगा और आपसे सवाल पूछूंगा। देखिए यहाँ कार्बन होगा, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। अब देखिए बच्चा लोग को हाइड्रोजन फुलफिल करने में बहुत दिक्कत होता है, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, सुनिए। इतना स्लो कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना स्लो में स्लो जाके डाउन जाके मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में, एकदम जो लोअर बच्चा होगा, एकदम डाउन पे बच्चा होगा, वो भी बच्चा उठे। मैं क्लास में देखता हूँ बहुत बच्चा को नहीं समझ में आता, इसलिए लोअर जाना पड़ता है कभी कभी। अब देखिए इस कार्बन के बगल में 1 बॉन्ड है और 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बना है, 2 बॉन्ड की कमी है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन को देखो, 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, यह कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया तो इसको हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है। यह भी कार्बन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड बना लिया, इसको हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्बन 2 बॉन्ड बना लिया तो 2 हाइड्रोजन की इसको आवश्यकता आप लगा दीजिए, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए इसको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि और बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। जब कोई भी बॉन्ड नहीं होता तो हाइड्रोजन को वहाँ पे ऐड करते हैं, जितने बॉन्ड की कमी होती है उतने हाइड्रोजन को वहाँ पे चिपकाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इस कार्बन का 3 बॉन्ड पूरा हो गया है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इस कार्बन का 3 बॉन्ड पूरा हो गया है तो 1 हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। अब देखिए इस कार्बन सेंटर का बात करो तो इस कार्बन के इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, लेफ्ट भी, राइट भी और नीचे भी क्या है, सिंगल बॉन्ड। यानी इस कार्बन के चारों तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इस कार्बन के चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। इट इज क्लियर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp3। और इस कार्बन के बगल में ट्रिपल बॉन्ड है और इस कार्बन के भी बगल में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कह सकते हैं इस दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp हो जाएगा। क्लियर है। इस कार्बन के दोनों कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए भी sp2, इसके लिए भी sp2 और इसके लिए कार्बन के पास क्या होगा, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन के लिए sp3 और इसके लिए sp2। थोड़ा बोर्ड छोटा है तो इसमें बहुत छोटा लिखना पड़ता है, मेरे साथ समस्या यही है। बट आप थोड़ा अगर समझते हैं तो समझिए, क्योंकि मैं इसको मिटा नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसको मिटाने में बहुत समय लग जाएगा। थोड़ी बोर्ड की क्वालिटी ख़राब मुझे मिल गई है। खैर आपको मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कार्बन के चारों तरफ, अगर आप देखिए कार्बन के चारों तरफ, एक सेकेंड,
अगर कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो sp3, कार्बन के बगल में अगर डबल बॉन्ड है और एक भी डबल बॉन्ड आ ही जाएगा, स्वाभाविक डबल बॉन्ड हो गया तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका sp हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन समझ के, टॉपिक आप समझ चुके हैं। अभी 2-3 सवाल और कराते हैं जिससे आपको क्लियरिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ये लिखता हूँ CH3 कार्बन डबल बॉन्ड और CH ये कीटोन है, ये क्या आपको कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए इस कार्बन के चारों तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन तो चला गया आपका sp3 के लिए, और इस कार्बन के चारों तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी कार्बन चला गया आपको sp3 के लिए। बट ये कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाया है वो डबल बॉन्ड बनाया है, तो इसीलिए डबल बॉन्ड के कारण इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। ठीक, तो अब मैं एक चीज़ और आपको समराइज कराता हूँ। देखिए अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप था C डबल बॉन्ड OH, यानी CHO। एसिड का भी C डबल बॉन्ड OH, कीटोन का C डबल बॉन्ड O, एमाइड में C डबल बॉन्ड O NH2, एसिड हैलाइड का C डबल बॉन्ड O और X यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिड हैलाइड हो गया। आप आ जाओ, फिर क्या बचा आपका, अब एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया। जहाँ भी C डबल बॉन्ड O होगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप में, वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, अमाइड हो, एसिड हैलाइड हो, यानी कार्बोनाइल सेंटर उसमें आ रहा है। कार्बोनाइल सेंटर कहने का मतलब कि C डबल बॉन्ड वहाँ पे आ रहा है, तो उस सभी एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइड, एसिड हैलाइड में C डबल बॉन्ड आने के कारण उस सभी सेंटर का हाइब्रिडेशन sp2 होगा। आप चेक करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद उसका हाइब्रिडेशन sp2 निकलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लो अल्कोहल की बात कर ले कि अल्कोहल का हाइब्रिडेशन क्या यहाँ पे निकल कर, कोई एग्जाम्पल जैसे मिथाइल अल्कोहल का देख ले, तो फिर सिंपल एग्जाम्पल में लिखता हूँ मिथाइल अल्कोहल का। देखिए मिथाइल अल्कोहल का हाइड्रोजन 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 O और H, यहाँ पे 2 लोन पेयर। ठीक, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में तो हम कहते हैं कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर को जोड़ते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, स्टेरिक नंबर निकलता है, और स्टेरिक नंबर से हमको हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है। तो वहाँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है तो उतना डिटेल हम जाएंगे नहीं, बट यहाँ पे हम कार्बन की बात करें तो इस कार्बन सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ का जो ऑक्सीजन है उसके तरफ एक सिंगल बॉन्ड है और इधर भी सिंगल बॉन्ड है, और 2 लोन पेयर है, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर को जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 का मतलब होता है sp3। मैं डिटेल इसको पढ़ाऊंगा कहाँ, केमिकल बॉन्डिंग में क्लास में। ठीक है, ऑफलाइन जो बेंजाइन एकेडमी की चल रही है उसमें केमिकल बॉन्डिंग में इस तरह के कंपाउंड की चर्चा करेंगे। खैर अभी हम लोग ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आ रहे हैं, तो अब एक और एग्जाम्पल लिया जाए और उसे समझाया जाए। देखिए मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ और यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ मैं CH3 बनाता हूँ, यहाँ NH2 लगा देता हूँ, और मैं पूछूँ आपसे, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। अब मैं पूछूं कि आप बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो आपको दिख रहा है इस कार्बन के बगल में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका भी sp2, ठीक है, और इसका भी sp2। इस कार्बन का 2 बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड बाकी है तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 2 बॉन्ड इधर हो गया, 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 बॉन्ड बाकी, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हो गया तो 1 हाइड्रोजन। तो देखो इस सेंटर का sp3 चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, इसका sp2 डबल बॉन्ड है, इसका sp2 डबल बॉन्ड है, इसका sp2 डबल बॉन्ड है, इसका चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा। और इस कार्बन सेंटर का चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा। और इस नाइट्रोजन में 1 2 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 4 मतलब sp3, यानी इसमें इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका sp2, इसका sp2 और इसका sp2। यानी आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड देख के हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करना है। अगर बोर्ड पे जगह होगा हम थोड़ा देख लेते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं अच्छे से, फिर हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उसको आप लोग बनाइएगा। एक सेकंड थोड़ा रुकिए,
काफ़ी सारा जगह है इधर, तो क्वेश्चन लिख दिया जाए। एक 2 सवाल मैं लिख देता हूँ, आप घर पे ट्राई करें बनाने का, और फिर अगर नहीं बने तो फिर आप क्लास में पूछ लें। पहला सवाल, दूसरा सवाल OH में लगाता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ लगाता हूँ, और यहाँ मैं NH2 लगाता हूँ। सब हर एक कार्बन सेंटर का बताना है इसमें हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तीसरा सवाल, दूसरा हो गया। तीसरा मैं ये स्ट्रक्चर देता हूँ आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, लो ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दिया, ये भी बनाओ। चौथा सवाल, एनोलिन का फॉर्मूला दे देता हूँ, इस एनोलिन में निकालो। फिर अगर इधर जगह हो तो पांचवा सवाल, डबल बॉन्ड, यहाँ पे अल्कोहल, इसमें सभी कार्बन सेंटर का निकालिए। छठा सवाल, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाएगा, और CH2 इसका निकालिए, CH2 है ये, CH2। और सातवां सवाल, ये सवाल बहुत अच्छा है, मैं आपको देता हूँ, इसको बनाइएगा। और आठवां सवाल, इसको भी बनाइएगा, सारे कार्बन सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन। और फिर अगर जगह इधर दिख रहा होगा तो नौवां सवाल, मैं फिनॉल का स्ट्रक्चर लिखता हूँ, और फिनॉल का हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए। तो इस तरह से बोर्ड तो भर गया काफ़ी सारा, तो आप जाके हाइब्रिडाइजेशन निकालो हर एक कार्बन सेंटर का। मैं लगभग 6 7 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन दिया है, उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दिक्कत तो पूछिए, आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन निकालने आया होगा, आप निकाल लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले क्वेश्चन है, जो आपको बराबर इस्तेमाल होंगे। और sp2 sp3 और sp हाइब्रिडाइजेशन बराबर आपको इस्तेमाल होगा, रेजोनेंस में इस्तेमाल होगा, GOC में इस्तेमाल होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये आना चाहिए। बाकी डिटेल हाइब्रिडाइजेशन मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मैं आपको कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो भी केमिस्ट्री के विद्यार्थी है उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और उनको बोलिए कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, बेंजाइन एकेडमी से जुड़ने के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, और आप जुड़ के कोई भी इंक्वायरी केमिस्ट्री से या फिर बेंजाइन एकेडमी को पूछ सकते हैं, और आपको बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा केमिस्ट्री में, और आपको ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। तो आप जुड़ सकते हैं बेंजाइन एकेडमी से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और थैंक यू।